नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AAYY स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे 10th क्लास जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्याएं हैं इनमें महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव रूप होता है उसमें एक तो परिमेय संख्या होती है हमारी, रेशनल नंबर, और एक होते हैं इरेशनल नंबर जिनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इस परिमेय संख्याओं में क्या होता है, कुछ संख्याएं होती हैं जो एक निश्चित दशमलव के बाद विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव कहते हैं। तथा कुछ ऐसी होती हैं जो पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उनको हम अशांत दशमलव कहते हैं। और जो अपरिमेय संख्या होती हैं वो अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे शांत दशमलव वाली है, शांत दशमलव की जो संख्या है वो कौन सी होती हैं, जिनका जो हर है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n में हो। ठीक, वो शांत दशमलव वाली होती हैं। 2 भी हो, 5 भी हो, तब भी ऊपर कोई भी संख्या हो, जैसे हमने लिया 7 और नीचे ले लिया हमने 2, तो जब हम इसको भाग करेंगे 2 तियाँ 6, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 2 पंचे 10, ये टर्मिनेट हो गई। तो ये क्या है, शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, अशांत या अशांत आवर्ती दशमलव कौन सी होती है? अशांत आवर्ती दशमलव में जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 2/3। ठीक, 3 से हम भाग कर रहे हैं किसको, 2 को, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लिया, 3 छंग 18। ठीक, 3 छंग 18, कितना, 2 बचा, पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ा लिया, 6 बार में गया, फिर 18। ठीक, तो इस हिसाब से ये 2 बचता जाएगा, ये 6 इसके पीछे आता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव, इसका मतलब है रिपीटेड डेसिमल। ठीक, एक नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसे ही कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिसमें 2 नंबर रिपीट करते हैं, 3 नंबर एक साथ रिपीट करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब एक और बची हैं, ये तो दोनों हमारी संख्याएं परिमेय रहती हैं। ठीक, ये दोनों संख्याएं हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, रेशनल नंबर होते हैं ये। ठीक, अब अपरिमेय संख्या के अंतर्गत हमारी जो आती है वो होती है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती जो रिपीट ना हो, अनावर्ती कौन सी होगी, जो हमारी रिपीट नहीं होगी। अनावर्ती कौन सी होगी, जो रिपीट नहीं होगी, है ना। अनावर्ती, अशांत भी है और अनावर्ती भी है, अशांत भी है, अनावर्ती भी है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या ना तो रिपीट करेगी दशमलव के बाद और ना ही ये टर्मिनेट करेगी। जैसे इस प्रकार से 1.01, फिर 001, फिर 0001। ठीक है, ऐसे ही जैसे कोई संख्या है 1.23, फिर 223, फिर 2223, इस टाइप से ये चलती रहेगी। तो ये कभी टर्मिनेट नहीं होगी, इसलिए अशांत है ना, कभी पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। दूसरी बात, अनावर्ती है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं पीछे के। तो ये संख्या हमारी हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न। इसमें लिखा है किसी संख्या n को
16 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो क्योंकि 16 और 8 जो है और 16 है, तो 8 दूनी 16, 2 से गुणा करा तो कितना आया? 16। तो कोई भी संख्या हो, अगर उसके गुणज से भाग किया जाएगा तो शेषफल जितना 16 में बचा था उतना ही शेषफल 8 से विभाजित करने पर बचेगा। मतलब अगर 5 शेषफल बचा था तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको? 5 शेषफल ही मिलेगा। उसके बाद इसने कहा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको मासा निकलवा रहा है, ठीक है, HCF निकलवा रहा है। किसका? 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 और 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2 का मासा चाहिए। ठीक, मैसा का मतलब होता है HCF। HCF में हम छोटी पावर लेते हैं, तो इन दोनों में देखेंगे छोटी पावर किसकी है? 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 हो गया। इन दोनों में किसकी पावर छोटी है? 5 की पावर 2, तो ये हमारा क्या हो गया? HCF हो गया, मैसा हो गया। तो यहाँ मासा निकाल दे। ठीक, अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये कह रहा है कि a जो है, a बराबर आपका है XY²। उसके बाद b बराबर आपका दे रखा है x की पावर 3 y की पावर 5। ठीक है, x और y जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका लासा चाहिए। लासा में हम क्या करते हैं? बड़ी पावर लेते हैं। तो इन दोनों में जो बड़ी पावर है क्या है? x की पावर 3। ठीक है, x की पावर 3, और इसमें y वाले में जो बड़ी पावर है वो क्या है आपकी? y की पावर 5। तो इसका उत्तर आपका क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया x की पावर 3 और y की पावर 5। क्या निकाल रहे हैं हम? लाशा निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ये इसमें आपको कह रहा है कि ये जो दे रखा है क्वेश्चन, इसमें ये ट्री जो फैक्टर ट्री है इसे कंप्लीट करना है। इसमें गुणनखंड वृक्ष दे रखा है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये 5 है और ये 7 है, 7 पंजे 35 यहाँ पर रहा होगा, तब ये 7 और 5 में टूटा है। 35 और 2, 35 दूना कितने होते हैं? 70। तो जो y का मान है यहाँ 70 है और जो x का मान है वो आपका 35 है। कितना है? 35 है। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसमें दे रखा है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अनुसार यदि a बराबर BQ प्लस R है, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हैं, तो r के मान हो सकता है। r का क्या मान हो सकता है? तो r जो होगा, क्योंकि रिमाइंडर जो है शेषफल हमेशा क्या रहेगा? इससे कम रहेगा। किससे? b से। b से क्या रहेगा? कम। तो r हमेशा छोटा रहेगा b से। ठीक है, r हमेशा छोटा रहेगा b से और बड़ा किससे रहेगा? 0 से। ठीक है, तो इसमें c वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें 9th क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि यदि p की पावर n और a इंटू 5 का होल पावर n है, तो p की पावर n के इकाई स्थान पर 0 आने के लिए a का मान होगा। तो a का मान क्या होगा? अगर 0 आ जाए इकाई के स्थान पर, तो 0 आएगा तो
ए का मान कोई भी संख्या हो सकती है, वो विषम भी हो, सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, लेकिन होगी क्या, कोई वास्तविक संख्या ही होगी। तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका, वास्तविक संख्या। ठीक है। उसके बाद इसने कहा है जो 10 दे रखा है, मासा हमेशा क्या होगा, मासा हमेशा रहता है आपका लासा का गुणनफल, गुणनखंड सॉरी। मासा हमेशा क्या होता है, लैसा का गुणनखंड। ठीक है। आगे देखो, 11 क्वेश्चन दे रखा है, सभी दशमलव संख्याएं होती हैं। तो सभी दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, सभी दशमलव संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन लिख लीजिए सी, सभी दशमलव संख्या क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, यदि n एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो तो n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित है ना, ये हमको दिखाना है। तो n स्क्वायर माइनस 1, n की वैल्यू अगर हम कोई धनात्मक विषम संख्या लेते हैं, मान लो 1 पुट किया, तो ये 1 पुट करने पर ये आया है आपका 0, जो कि 8 से विभाजित है। n बराबर 2 रख लीजिए, n बराबर 2 रखने पर ये n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1, जो कितना आ गया आपका 3। तो ये जो है विभाजित नहीं है किससे, अब इसने 2 रखने को मना किया, कौन सा नंबर कहा है इसने, विषम पूर्णांक। तो 2 क्या है, सम संख्या है, तो विषम नंबर में हमारा क्या रखना है आपका 3। तो 3 3 9 और माइनस 1 करो, कितना बचता है 8। तो 8 8 से विभाजित है। ऐसे n बराबर 5 रखने पर 5 और 5 पंजे 25 माइनस 1 कितना आया 24, 24 भी किससे कट जाता है आपका 8 से, तो ये भी 24 भी क्या है, विभाजित है। ठीक है, तो इस तरह से ये विषम संख्या है जो 8 से विभाजित हो रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक लाशा निकालते हैं विभाजन एल्गोरिदम द्वारा। तो छोटा जो नंबर है आपका 16, ठीक है, उससे हमें क्या करना है, 28 को भाग करना है। 16 एकम 16, यहाँ कितना आया आपका 16, 2 और 1 12 बचता है, 12 को 16 से डिवाइड किया जाएगा, तो 12 एकम 12, कितना बचा 4। अब इस 4 से किसको भाग करना है, 12 को, 4 तियाँ 12। ठीक है, पूर्णता विभाजित हो गया, तो इसका जो लासा है वो कितना आया आपका 4। तो लासा कितना हो गया 4। ये विभाजन एल्गोरिदम ही है। ठीक है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, a क्या है यहाँ 28, b हमारा 16 है और q हमारा 1 है, तो रिमाइंडर जितना बचता जाएगा, ये 4 से विभाजित हुआ है, इसलिए b हमारा 4 है, जो कि हमारा क्या है, मासा है। ठीक है, ये हमारा जो b है वो मासा कहलाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, ये तुम कर लेना, ये वाला अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। इसमें ये कह रहा है आपसे कि बिना विभाजन किए हुए बताओ ये शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हर में लिखा हुआ है उसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, उसके फैक्टर गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से काटा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, इतना आ गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 छंग 12। ठीक है,
2 दूना 4 और 2 पंचे 10। फिर 2 से कट करते हैं, 2 से अब नहीं होगा, अब किससे होगा, 5 से विभाजित होगा। तो 5 चौका 20 और 5 पंजे 25, 5 बार में चला गया ये आपका, 5 पंजे 25, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। उसके बाद फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, 0, 5 पंजे 25। ठीक है। उसके बाद ये 5 से काटोगे आपका 21 आ जाएगा, नीचे बचेगा 3। 2 और 5 की पावर में तो आ रहा है ना, 2 और 5 की पावर में तो ये आपका आ रहा है, परंतु ये क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं आ रहा है। 2 और 5 की पावर के अलावा तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, ये शांत नहीं होगा। अगर 2 की पावर n और 2 की पावर n अगर होता, अगर ये 2 की पावर n और 5 की पावर n में होता तो ये शांत दशमलव होता। ठीक है, ये अशांत दशमलव इसका उत्तर हो गया। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी इसके क्वेश्चन हम आगे कराते रहेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।